Hello everyone, welcome on my YouTube channel Physics 2.0 by PB sir. Today I will discuss refraction of light and its law. ठीक है, refraction of light क्या है भाई? A phenomena in which change in the path of light path of light with change in medium इस फिनोमिना के अंदर लाइट का जो पाथ होता है वो भी चेंज होता है और लाइट का मीडियम भी चेंज होता है। ठीक है, मीडियम के साथ लाइट का पाथ चेंज होगा, मीडियम के साथ लाइट का पाथ चेंज होता है। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके जो लॉ हैं वो कौन कौन से हैं, तो सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए। जो फर्स्ट लॉ है ना इसका, वो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie in the same plane सेकंड जो लॉ है, इट फॉलो Snell's law. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ए फिनोमिना इन विच चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम के साथ लाइट का पाथ भी चेंज होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे लाइट जो है ना वो अपना मीडियम चेंज करती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड के चेंज होने की वजह से जो हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो होता है। इसके लॉ कौन से हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों जो चीज होंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों सेम प्लेन में होंगी। ठीक है, एक दूसरा जो लॉ होगा इसी का, इट फॉलो स्नेल्स लॉ। क्या होता है? इट फॉलो स्नेल्स लॉ। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो स्नेल्स लॉ का भी फॉलो करती है। किसका फॉलो करती है? स्नेल्स लॉ का भी फॉलो करती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ना हमारा, जो सेकंड लॉ है इसमें, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is equal to a constant these constant is called
इज refractive index, refractive index, refractive index sin I जो सनेल्स लॉ है ना हमारा, वो क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। और वो जो रेशियो है ना, वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर है। और इस कांस्टेंट का जो नाम होता है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस कांस्टेंट का जो नाम है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू ए कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। यहां लिखा जाएगा सेकंड मीडियम, यहां लिखा जाएगा फर्स्ट मीडियम, या इसी को हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी लिखते हैं, n टू फर्स्ट। ठीक है, इट इज द स्नेल्स लॉ। साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू फर्स्ट। ये सेकंड मीडियम के लिए बता रहे हैं आप, और ये फर्स्ट के लिए। म्यू टू फर्स्ट की वैल्यू क्या होती है? साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। ये जो है ना हमारा, ये स्नेल्स लॉ है। If radius of curvature of convex lens is 30 centimeter, then find out its focal length। तो सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहली बात हमें लिखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सभी बच्चे एक बात पे ध्यान दो, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो पॉजिटिव में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, इसलिए ये 30 सेंटीमीटर जो होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इक्वल होता है 2f के। किसकी इक्वल होता है? 2f के इक्वल होता है। r इक्वल टू 2f। r की वैल्यू अगर 30 दे रखी है तो 30 बराबर होगा 2f। 30 इज इक्वल टू 2f, और f की 30 इक्वल टू 2f, 30 इक्वल टू 2f। तो यहां से हम अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो f बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी। If focal length of a convex lens is 50 centimeter, then find its power of a lens। हमें फोकल लेंथ दे रखी है कन्वेक्स लेंस की जो 50 सेंटीमीटर है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? पावर ऑफ ए लेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम निकालना चाहते हैं पावर ऑफ ए लेंस कितनी होगी। तो सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए, पावर ऑफ ए लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू 100 बाई एफ। 100 बाई एफ। जो ये हम f जो ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम f जो ले रहे हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं, तो 100 बाई एफ होगा, नहीं तो 1 बाई एफ होता है इसका फार्मूला। 1 बाई क्या होगा? एफ होगा। लेकिन हम यहाँ एफ जो ले रहे हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका पावर ऑफ ए लेंस का जो फॉर्मूला होगा वो 100 बाई एफ हो जाएगा। तो P इक्वल टू 100 बाय में एफ जो है, तो एफ की वैल्यू हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसी को सोल्व करता हूं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी, 5 से 5 2 जा होता है 10, तो P इक्वल टू जो होगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा। और सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए
पावर ऑफ ए लेंस जो होती है उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है। तो P इक्वल टू 2D आ जाएगा इसका आंसर। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कि यहां कौन सा लेंस गिवन है हमें, ये हमें कन्वेक्स लेंस गिवन है। और कन्वेक्स लेंस जो होता है इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस होगा। क्या नाम होगा इसका? कन्वर्जिंग लेंस होगा। और हमेशा कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए P इक्वल टू प्लस 2D लिख देंगे इसको। यही इसका आंसर होगा, P इक्वल टू प्लस 2D। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के बीच में रखी गई है और उसके लिए हमें एक रे डायग्राम बनाना है। उसमें हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, उसमें हमें नेचर ऑफ इमेज बतानी है, उसमें हमें साइज कितना होगा वो बताना है, उसमें जो इमेज किस तरीके से हम बनाते हैं वो बतानी है। ध्यान दो सभी, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, कन्वेक्स लेंस, और इसमें जो है ना ये होगा इसका एपरेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर O। यहां होगा F1, यहां मान लेते हैं 2F1। अब सभी बच्चे ध्यान दो, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो यहां रख देते हैं ऑब्जेक्ट। ये है हमारी ऑब्जेक्ट, इसका नाम है A, इसका नाम है B। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। फर्स्ट रूल क्या कहता है? ये इसमें हम F2 ले लेते हैं, ये हमारा 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो भाई सभी, F1 और 2F1 के बीच में AB जो है ना ये है हमारी ऑब्जेक्ट। रूल क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है बीच वाली लाइन, इसके पैरेलल अगर कोई लाइट जाती है, जैसे ही यहां एपरेचर के ऊपर टकराती है वो फोकस के अंदर से चली जाएगी, ये हमारा F2 के अंदर से पास हो जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो O के अंदर से जाएगी वो सीधी जाएगी। O के अंदर से जाती है वो कहां जाती है? सीधी जाती है। अगर मैं ये दो रूल लगा देता हूं यहां, अगर मैंने ये दो रूल लगा दिए यहां, तो जैसे ही ये दो रूल लगाने के बाद ये दोनों रे जहां मिलती है वहां हमें क्या मिल जाएगी? इमेज मिल जाएगी। ठीक है, और इस इमेज का जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसका नाम रख देते हैं A', इसका नाम रख देते हैं B'। सभी बच्चों को यहां दिख भी रहा होगा कि ऑब्जेक्ट हमारी इतनी है और इमेज हमारी इतनी बड़ी है, तो साइज तो ऑटोमेटिक बड़ा है यहां पे। ठीक है, सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए इस डायग्राम के अंदर साइज ऑफ इमेज कैसा है? लार्ज है। साइज कैसा है इमेज का? इमेज ये है हमारी, इसका साइज कैसा है? लार्ज है। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड जो है ना हमारा इस इमेज का नेचर होगा। मैग्निफिकेशन, सभी बच्चे ध्यान दो यहां, मैग्निफिकेशन में कैसा होगा? मैग्निफिकेशन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का हमेशा हमेशा के लिए नेगेटिव होगा। कितनी भी वैल्यू आ सकती है लेकिन वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना, कर लेना भैया। ओके, थैंक्स।